हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम सितारा यासीन की उन बातों के ऊपर हम जिक्र करेंगे जो वो लगातार करती जा रही है। सबसे बड़ी बात कि आप सबको अलग अलग चैनल से सारे प्रूफ मिल गए होंगे कि सितारा यासीन ने जो गुनाह किया है वो सचमुच गुनाहगार है और सचमुच उसने ये गुनाह किया है। और उसकी बहन के हस्बैंड, सलमा यासीन के हस्बैंड के साथ वो होटल में गई है और उसके सारे प्रूफ्स मिल गए हैं। और सिर्फ वो गई, होटल में नहीं गई है, उसके बाद भी उसने कई तरीके के झूठ भी बोले हैं, फ़रेब किया है जनता को, उसने इमोशनली ब्लैकमेल किया है। और उसके साथ साथ उसने यहाँ तक गिर गई कि अपने गुनाह को छुपाने के लिए कुरान पाक की कसम भी उठाने के लिए तैयार है। और ये बात उसकी जो चैट पे असगर के साथ हुई है, असगर और सितारा यासीन की चैट में ये सारे प्रूफ आ चुके हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नज़मा की, जो फ़ारूक यासीन सितारा के भाई, उनकी बीवी की, जो लगातार झूठ बोल रही हैं और पूरा ख़ानदान सितारा के घर जाकर बैठा हुआ है और उसके इशारों पर अपने अपने चैनल को बचाने के लिए और सितारा का सपोर्ट लेके चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जबकि नज़मा की भी कई ऑडियो सामने आ चुकी हैं जिसमें उसने बार बार कहा कि हाँ मेरा भाई जालिम है, हाँ मेरा भाई गलत है, हाँ सलमा यासीन के साथ जुल्म हुआ है। इस बात को उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ भी वो सलमा से बार बार लड़ रही है कि तुम मुझसे तलाक क्यों मांग रही हो, तुम मुझसे अलग होना क्यों चाहती हो, वाईटी पे मत लेकर आओ, अपना जो भी मामला है आप घर में ही सुलझाओ। मैं नज़मा से पूछना चाहती हूँ कि जब सितारा यासीन झूठ बोल बोल कर अपने कई गुनाहों को छुपा कर और यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल लोगों को करती थी, तब नज़मा कहाँ थी? क्या तब नज़मा सितारा यासीन की उन वीडियोस को नहीं देखती थी? क्या नज़मा की हिम्मत थी? नज़मा जो आज लुथराई करती फिर रही है, जो आज इधर से उधर कई गुनाहों को छुपा रही है, नज़मा ये भूल गई है कि वो बेटियों की माँ है। उसके पास 6-6, 7-7 बेटियां हैं। क्या ये सब बातें उसके जहन से निकल गई हैं? और उसको याद रखना चाहिए कि आज मैं जो किसी दूसरे की बेटी के साथ करूँगी, किसी और औरत के साथ करूँगी, वो सब मेरे साथ भी हो सकता है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि साजिद भी इस बुराई को छुपाने में सारे ऑडियो क्लिप्स आ चुके हैं कि साजिद भी बार बार कह रहा है कि अगर सितारा ने आके अपने गुनाह को मान लिया, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके माफ़ी मांगी, तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा और हमारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो साजिद भी इस बात को छुपाने के लिए खुद कह रहा है कि सलमा से कि मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, सलमा को जैसी भी माफ़ी चाहिए मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। तो इसका मतलब ये है कि पूरी फैमिली इस गुनाह को एक्सेप्ट कर रही कि सितारा ने ये काम किया है, सितारा ने ये जना किया है। और बाबर की ऑडियो भी सामने आई कि बाबर ने भी यही कहा कि अच्छा होगा कि सितारा अपनी गलती को मान ले और माफ़ी मांग ले। जब नैना के दिल में एक हमदर्दी जागी सलमा यासीन के लिए और उसने सलमा के फेवर में कुछ बातों को कहा, तो नैना के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर किया गया कि नैना को ये धमकी मिली कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाएगा। और नैना को भी बहुत बुरा भला कह के उसको प्रेशर किया गया। यहाँ तक कि सऊदीया से अम्मी से भी ऑडियो बनवा कर, वीडियो बनवा कर और उसके लिए नैना को ये धमकी दी गई कि ये सारा किया कराया तुम्हारा ही है। और आप देखें कि सितारा को बचाने के लिए सब लोग हज़ार झूठ बोल रहे हैं और उस गलती को एक दूसरे के ऊपर डाल रही हैं। लेकिन सितारा जो लाइव आई थी, तो आप उसका घमंड देखें कि कैसे नाक फुला फुला के, जो असली रूप है सितारा का, जो असली चेहरा है, जो उसके दिल में रहता है और जिस तरह की वो हरकतें करती है, उस तरीके से सितारा ने अपना असली चेहरा दिखाया और वो धमकियों पे धमकियां दे रही है। और उसके बाद उसने कई ऐसी बातें जो दूर दूर तक सलमा के बारे में सही नहीं थी और उसने सलमा के करैक्टर को भी ख़राब करने के लिए झूठ बोला।
खालिद अमीन पे इल्ज़ाम लगाया, पर आप देखिए कि उसने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की और ना ही सितारा के चैनल को कुछ हुआ है। वो अरमान मलिक से और सब लोगों से, उनकी फैमिली फिटनेस वाले जो हैं, फैमिली फिटनेस चैनल जिनका अरमान मलिक, पायल मलिक, उन लोगों से बार बार मदद मांग रही है, सपोर्ट मांग रही है। उन लोगों का कहना है कि इसने 4 बजे हमें फ़ोन लगा के परेशान किया और हमसे मदद मांगी और हमें अपने सपोर्ट के लिए खड़ा करने के लिए कहा, लेकिन हम लोग सितारा के किसी भी बात का ना तो फेवर करते, ना हम उसका साथ देने को तैयार हैं। उसके बाद आप देखिए कि अम्मी तो जो है बार बार ये अम्मी का नाम लेती, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं अम्मी के ऊपर प्रेशर डलवा के कोई भी बात उगलवा लूँगी और कैसा भी वीडियो बनवा लूँगी। और वहाँ असगर ने अम्मी से झूठ बुलवा के वो वीडियो बनवाया था, जबकि आप उस वीडियो को देखिए कि अम्मी बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन सितारा ये सारे वीडियोस को प्राइवेट करती जा रही है। और सितारा ने बहुत सारे पुराने वीडियोस को भी प्राइवेट किया, अपने जो रिलेटिव्स थे उन पे भी प्रेशर बनवा के उन वीडियोस को प्राइवेट किया, क्योंकि पूरी फैमिली में चाहे दिलबर हो, चाहे बाबर हो, चाहे नैना हो, नज़मा, फ़ारूक, राबिया, ये सब जितने भी चैनल वाले, मलिक, शहजाद, ये सारे लोग इसके फेवर में ही बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा चैनल की धौंस उनको देती है, चैनल का दबाव डालती है। और पूरे फैमिली से, चाहे काशिफ हो, चाहे कोई भी फैमिली का मेंबर हो, कौसर के भाई हों, बाप हो, सबसे वो प्रेशर बनवा के झूठ बोलती है। और उसके साथ साथ ये धमकियां भी देती हैं। बहुत सारे चैनल्स पे ये खबर आई, क्या ये एक माफिया काम कर रही है। और आप देखें कि इसका ज़मीर तो ख़त्म हो चुका है, शैतान इसके अंदर आ गया है। जो औरत मक्का मदीना जैसी पाक जगह पे भी जाकर उसने वो हरकतें की जिसका सबने अपोज किया था कि भाई तुम मदीना में हज करने गई हो, तुम अपना उम्रा करने के लिए गई हो, तो तुम ये काम क्या कर रही हो? तुम स्विमिंग पूल में घूम रही हो, तुम मॉडल बन रही हो, तुम अपने लिप्स की सर्जरी करवा रही हो। लेकिन इसने उन बातों को भी बिल्कुल बेनज़र करके और सारी अपनी हरकतों को कायम रखा, और उसके साथ साथ वो जना भी करती गई। और वहाँ अल्लाह पाक की के जगह पर वो कई तरीके के झूठ बोलती थी। और हमेशा आप देखें कि सितारा को जब भी किसी बात के लिए टोका गया कि तुम गलत कर रही, तो वो हमेशा दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती है और दूसरों को मुंह दबाने की कोशिश करती है, सच्चाई को दबाने की। और साजिद तो पैसों का लालची है, बेगैरत है, और वो अपने चैनल के लिए कि फिर से मुझे ड्राइवरी ना करनी पड़े तो वो सितारा का साथ देता है। और जबकि सितारा से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी वाइफ के तौर पे कोई मतलब नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो औरत इस तरीके से अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके दूसरे आदमी के साथ फिज़िकल हो रही है, फिज़िकल रिलेशन बना रही है, शर्मनाक चीज़ है। ऐसी औरत पे हम थू करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये चैनल से हट जाए, ये यूट्यूब से हट जाए, ताकि ये गंदगी यूट्यूब से, इतनी बड़ी जिसे कहना चाहिए बदबूदार औरत है ये, ख़राब औरत, जिसके बारे में जितनी बातें कही जाएं कम है। और जब इसकी सच्चाइयाँ सामने आती है तो ये अपने यारों से, अपने जो बेगैरत लोग हैं जो इसका पैसा खा के झूठ बोलते हैं, उनसे झूठ बुलवा के धमकियाँ दिलवाती है। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इसकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। राबिया भी झूठ बोल रही है और जितने भी इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ़ारूक यासीन ने एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाई, वो भी झूठ बोल रहा है। जबकि दूसरा भाई जो है उसका ज़मीर जाग गया, नदीम भाई का, तो उसने सारी सच्चाई बताई कि मैं हमेशा से इन बातों के ख़िलाफ़ था, इसके झूठ के ख़िलाफ़ था, लेकिन अगर मैं सच बोलता हूँ तो ये पूरा परिवार मेरे पे चढ़ बैठेगा और ये लोग, पूरा परिवार मेरे विरोध में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कभी कभी फैमिली का जो दबाव होता है, रिश्तेदारों का, उससे भी इंसान नहीं बोल पाता। लेकिन आज वो फिर से खड़ा हो गया। पाक विलेज इनसाइडर के जो प्रोफेसर आज़म, उन्होंने भी सच्चाई को बताया। वो एक समय पे आप भी जानते कि वो सितारा के कितने बड़े सपोर्टर थे, लेकिन उनका भी ज़मीर जागा और उन्होंने भी इसी बात को कहा कि मैं आखिरत में खुदा को क्या हिसाब दूंगा, मैं क्या, मुझे मेरे गुनाह से सितारा यासीन बचा लेगी? क्या आप लोग, जो लोग सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके उस गुनाह से जो आप कर रहे हैं, सच्चाई को जान के छुपा रहे हैं,
और सितारा का साथ दे रहे हैं, तो क्या सितारा खुदा के उस गजब से हमको बचा सकती है? नहीं बचा सकती फ्रेंड्स। इसलिए जिसका ज़मीर जाग गया वो एक टाइम पे सितारा यासीन के फेवर में होने वाले लोग भी आज अपने ज़मीर को जगा के सच्चाई का साथ दे रहे हैं, जिनमें मैं 3 लोगों के नाम लूँगी, जैसे पाक विलेज इनसाइडर, बेबू की रोशनी और जोहा ब्यूटी ब्लॉग। ये सारे लोग जो हैं आज इनका ज़मीर जाग गया, तो ये लोग आकर सच्चाई को बोलने लगे कि हाँ सितारा गलत है, सितारा ने गुनाह किया। आप देखिए कि सब लोग सोच रहे कि सितारा डिप्रेशन में, सितारा तो मज़े से अपने घर की शिफ्टिंग कर रही थी और जितने रिश्तेदार आए थे वो बस रोज़ का झूठा वीडियो डालते और उसके बाद सितारा का घर सेट कर रहे, सितारा की घर की शिफ्टिंग करा रहे, और इन्हीं कामों में लगी हुई थी सितारा। और सितारा बस अपनी एक नई स्क्रिप्ट, शैतानी स्क्रिप्ट तैयार करके और लाइव आके वीडियो पर और दूसरों को बद्दुआ देती, दूसरों को बेगैरत कहती, दूसरों को गलत साबित करती है, और अपनी बहन की कई बातों को लेके उसने तोड़ मरोड़ के झूठ बोलकर और सामने उसके ऊपर भी, उसके करैक्टर पे भी वो इल्ज़ाम लगा रही। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो साजिद के फादर हैं, जो बच्चों के दादाजी हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट इस वीडियो के करनी है चाहती कि आप बड़े होने के नाते क्या कर रहे हैं? क्या आप इस जना में शामिल हो रहे हैं जबकि आपके भी पैर कब्र में लटके हुए हैं? तो क्या आप भी इस जना को प्रमोट करना चाहती हैं? जो जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्यों एक्शन नहीं ले रहे? और मैं अम्मी से भी यही कहना चाहती कि आपको भी अपने खुदा को हिसाब देना होगा, तो आप सच्चाई को आकर बताएं। और ख़ासकर नज़मा को अपने मुंह को बंद कर लेना चाहिए, फ़ारूक यासीन को अपने मुंह को बंद करके ये सोचना चाहिए कि हम बेटियों के माँ बाप हैं, हमारी बेटियों के साथ भी वही होगा जो हम कर रहे हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने लोग भी सितारा यासीन के इस गलत काम में शामिल हैं, चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे उसके रिश्तेदार हो, भाई भाभी, जेठ जिठानी, देवर, सब जितने भी लोग हैं, उन सब से खुदा हिसाब मांगेगा कि सच्चाई को आप लोगों ने दबाया है। और आप फ्रेंड्स यही देखिए कि खुदा यहीं पर इसी ज़िंदगी में हमारे सामने उन बातों को लेकर आता है जब हम खुदा का खौफ नहीं करते, खुदा की इज़्ज़त को भी दरकिरार कर देते हैं। जैसे सितारा के सामने सारी चीज़ें आई हैं, उसकी सितारा मुंह छुपाती फिर रही है, फिर भी वो शैतानी हरकतों से अपनी सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके जो बनावट के असूल हैं उनसे कभी भी सच्चाई नहीं दबेगी। तो फ्रेंड्स, फिर बार बार उसके खिलाफ इतने वीडियोस आ रही हैं, आप लोग भी अपने ज़मीर को जगाएं और खुदा के खौफ में किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं देना चाहिए, एक सही फैसले को कर एक कॉन्फिडेंस के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, ताकि आपकी भी जो फैमिली है और आपके ऊपर खुदा की बहुतायत की बरकत आने पाए, क्योंकि आप सच के रास्ते पे चल रहे हैं। और जैसे सितारा का पैसा आज पानी की तरह बह रहा है लोगों के मुंह बंद कराने में, क्योंकि गलत काम से किया हुआ पैसा कभी भी टिकता नहीं। अगर आप ईमानदारी से कमाएंगे तो आपकी छोटी सी कमाई पे भी खुदा बहुतायत की बरकत देगा। और फ्रेंड्स, अपने ईमान को जगाएं, और खुदा गज़ब करने वाला है जब हम उसके खिलाफ जानबूझ के गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, तो वो चुप नहीं बैठेगा और वो अपनी रस्सी को ऐसे खींचेगा जैसे सितारा के लिए हुआ। और सारे जो लोग उसके गुनाह में आज भी साथ दे रहे हैं, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने खुदा से नहीं डरेंगे, तो यही अंजाम हर एक की ज़िंदगी में आएगा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो के ज़रिए आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सच्चाई का साथ देंगे। आप अपने दिमाग से सोचें और अपने सारे ज़मीर से बात करें, सारे प्रूफ्स को देखें, फिर जो आपका दिल गवाही देता है आप उसके अनुसार अपने फैसले को लें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी। टेक केयर। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।